हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी क्वेश्चन मार्क। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? जैसा कि क्वेश्चन आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो इसके हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं बिना एक सेकंड भी गवाए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हमें इस एक्सप्रेशन में तीन तरह के वेरिएबल दिख रहे हैं। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बच्चों? तीन वेरिएबल, जैसा कि ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, और हमारे पास ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इनका बिना मल्टीप्लाई कुछ भी करें, सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने ए को लेट कर लिया, बी को लेट कर लिया, सी को लेट कर लिया। क्यों लेट किया? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई हुई है बच्चों। इक्वेशन कितनी है? जीरो। और वेरिएबल कितने हैं? तीन। तीनों वेरिएबल में कौन कौन से? ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो हम तीनों वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा ए को लेट करते हैं जीरो, बी को लेट करते हैं वन और सी को लेट करते हैं टू। ठीक है बच्चों, सी को वन लेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको सी बी माइनस सी या सी माइनस बी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो दो ऑप्शन आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा? ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप समझे, हैबिट डेवलप कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमने ए बी में रिलेशन देखा, तो दो रिलेशन हमें ऑप्शन में दिखे कि ए बी में ए माइनस बी है और ए प्लस बी है। उसके बाद बच्चों हमने बी और सी में देखा, तो हमें बी प्लस सी आया और बी माइनस सी दिखा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम एट इज सी और ए में देखा, तो हमें दिखाई पड़ा सी माइनस ए और सी प्लस ए। ये आपको शायद स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं इधर राइट डाउन कर देता हूं। इससे आसानी क्या होगी बच्चों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हमने ए को जीरो और बी को वन माना है, तो जब हम ए माइनस बी निकालेंगे तो ये वैल्यू हमें माइनस वन आएगी। ए प्लस बी जब निकालेंगे बच्चों, तो जीरो और वन को ऐड करेंगे तो वन आ जाएगा। सेम ऐसे ही बी प्लस सी, बी और सी को ऐड करेंगे बच्चों तो थ्री आ जाएगा, और बी माइनस सी करेंगे तो माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सी और ए, सी प्लस ए करेंगे, सी प्लस ए करेंगे तो आपको टू मिलेगा, एंड सी माइनस ए करेंगे तो भी आपको टू मिलेगा। बस बच्चों, अब हम लोग अपने ऑप्शन पर आते हैं। जैसा कि ए माइनस बी है, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आई है वन, माइनस वन। ठीक है बच्चों, बी माइनस सी की वैल्यू आई है माइनस वन। ठीक है बच्चों, एंड सी माइनस ए की वैल्यू आई है टू। इन जब तीनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा टू। ठीक है बच्चों, दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू है वन, बी माइनस सी की वैल्यू है माइनस वन, और सी प्लस ए की वैल्यू है टू। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ए प्लस बी की वैल्यू है वन, नेक्स्ट बी प्लस सी की वैल्यू है थ्री, और सी माइनस ए की वैल्यू है टू। तो बच्चों जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सिक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ए प्लस बी की वैल्यू वन, बी प्लस सी की वैल्यू थ्री, और सी प्लस ए की वैल्यू टू। तो जब बच्चों आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा सिक्स। अब सिक्स सिक्स टू टू। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू जीरो, बी की वन, सी की टू, तो टू प्लस वन थ्री, ये आपका आने वाला है थ्री। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, प्लस बी सी का आप मल्टीप्लाई करेंगे टू, प्लस सी ए का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। तो बच्चों ये पूरा सॉल्व होके आने वाला है टू। ठीक है बच्चों, माइनस ए बी सी, अब ए बी सी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो। तो बच्चों जो आपका सॉल्यूशन है वो सिर्फ इतना रह गया कि थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस जीरो, इट मीन्स सिक्स। जो ऑप्शन सिक्स देगा वो आपका आंसर होना चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे है, सी भी सिक्स दे रहा है और डी भी सिक्स दे रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम ये समझ के कि हमारा ए और बी तो उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो इस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर उठाया है ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि यदि बच्चों दो ऑप्शन सेम हो जाए तब हमारी क्या अप्रोच रहेगी। अप्रोच अभी भी इतनी ही आसान रहेगी, देखिएगा आप कैसे। आप देखिएगा, ये जो दो ऑप्शन में हम अभी फंसे हुए हैं, इन दो ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, इस चीज को समझिएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि अब हम इस ऑप्शन में देख रहे हैं हमें ए प्लस बी की जरूरत है, तो हमने कहा कि अब हमें ए माइनस बी की जरूरत नहीं है, बी प्लस सी की जरूरत है, बी माइनस सी की जरूरत नहीं है, और एक ऑप्शन में सी माइनस है और एक ऑप्शन में सी प्लस है। ठीक है बच्चों, तो
अब हम क्या करते हैं कि बस कुछ नहीं, a की वैल्यू 0 थी, अब उसको हम 1 लेट कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब a की 1, b की 1, c की 2। तो बच्चों जब हम a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी हमारा आएगा 2, b प्लस सी निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 3, और c प्लस a निकालेंगे तो वो भी हमारा आएगा बच्चों 3, और c माइनस a यदि आप निकालेंगे तो बच्चों वो आएगा 1। ठीक है, बस इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, जब आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 1 4 आने वाला है। बच्चों जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे, ए बी करेंगे तो 1, बी सी करेंगे तो 2, और सी ए करेंगे तो भी 2। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 2 2 प्लस 4 प्लस 1 5। तो बच्चों आपको यहाँ पर मिलने वाला है 5, माइनस ए बी सी करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 2। तो बच्चों 5 4 जा 20, 20 माइनस 2 18। बच्चों आपका आंसर वही सही होगा जिस इन दोनों ऑप्शन में से जिसका आंसर होगा 18। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए a प्लस बी 2, b प्लस सी 3, c माइनस ए आप बताइए 1, a प्लस बी 2, a प्लस बी 2, b प्लस सी 3, और आपका c प्लस ए कितना आ रहा है बच्चों 3। आप इनको मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल रहा है 18, 3 2 जा 6, ये कितना मिल रहा है 6। तो बच्चों ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन आपका सही हो गया। आई होप आपको ये हमारा मेथड बहुत अच्छा होगा, यूनिक मेथड लगा होगा। आप इसी तरह से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन अप्रोच आप अपने अंदर, वैल्यू पुटिंग की भी अप्रोच आप अपने अंदर डेवलप कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।